ये क्या मुझसे गलती हुई? वो केवल 16 साल का है और पहले से ही क्वेंचिंग बॉडी पिल को रिफाइन करने में सक्षम है। वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, एक आदमी सदमे के साथ चिल्लाया। ऐसा लगता है कि इस क्वेंचिंग बॉडी पिल की क्वालिटी उससे कहीं बेहतर है जिसे हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि चेन शियांग इतना सीक्रेटिव होगा। वह अपनी स्ट्रेंथ छिपा रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। उसकी एल्केमी टेक्निक्स ही उसे उन जीनियसेस की तुलना में कहीं अधिक वैल्यूएबल बनाती हैं जिनके पास हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेन्स हैं। एक अन्य व्यक्ति ने उत्साह से कहा। मैदान में जमा चेन परिवार, चेन फैमिली के सभी कोर मेंबर्स अब जलन और एनवी के साथ आहें भर रहे थे। चेन हाओहाई एक ही समय में हैरान, दुखी और क्रोधित था। उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत खराब अगली हो गया था। इसका साफ कारण यह था कि उसने अभी अभी 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास खो दी थी। अगर इसे ऑक्शन हाउस में ले जाया जाता तो ये बहुत ऊंची कीमत पर बिकती। चेन परिवार के एल्डर के हाथ कांप रहे थे। उनकी दोनों आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि वे अपनी हथेली में स्नो वाइट पिल्स को देख रहे थे। मेरे चेन परिवार के पास आखिरकार एक एल्केमिस्ट है। चेन परिवार के पास आखिरकार अपनी तरफ एक एल्केमिस्ट था। इन साधारण शब्दों ने चेन परिवार के हर एक सदस्य के खून में उबाल ला दिया। किसी को पता होना चाहिए कि चेन परिवार के पास कोई एल्केमिस्ट नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा बनाई गई पिल्स खरीदने के लिए भारी मात्रा में रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते थे। इस कारण अन्य एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के योद्धा उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब चेन परिवार के पास भी एक एल्केमिस्ट था। ये तो छोड़ ही दीजिए कि ये लड़का कितना छोटा था। देर सवेर उसका ग्रैंड मास्टर लेवल एल्केमिस्ट बनना तय था। चेन हाओहाई, तुमने स्वेच्छा से मेरे बेटे के साथ बेट लगाई थी, अब तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। चेन तियानहू ने हंसी के साथ कहा। हुम्फ। चेन हाओहाई जल रहा था, लेकिन बहुत दुखी भी था। उसने अनिच्छा से 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास निकाली और चेन जियांग को सौंप दी। अब पूरे चेन परिवार में कोई भी चेन जियांग को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार वो अब एक 16 साल का एल्केमिस्ट था। ब्रांच फैमिलीज की कई लड़कियों ने तो चेन जियांग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस पर कोकेटिश लुक्स डालना भी शुरू कर दिया था। चेन परिवार के कई युवा लड़के चेन जियांग को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। वे मौत की हद तक जेलस थे। चेन जियांग ने उनकी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे याद था कि इनमें से कई लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था। भले ही तुम्हारा बेटा एक एल्केमिस्ट है, फिर भी तुम्हें पेट्रियार्क पद के लिए लड़ना होगा। चेन हाओहाई ने पलटवार किया। दो अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जो पहले चेन तियानहू के साथ पेट्रियार्क पद के लिए कम्पीट कर रहे थे, उन्होंने अपनी वापसी की घोषणा की। वे देख पा रहे थे कि चेन जियांग केवल 16 साल का था, फिर भी वो मॉर्टल लेवल लो ग्रेड डैन को रिफाइन करने में सक्षम था। ये कहा जा सकता था कि उसका भविष्य बाउंडलेस था। ऐसे व्यक्ति को नाराज न करना ही सबसे समझदारी भरा तरीका था। चेन हाओहाई और चेन तियानहू के अलावा पेट्रियार्क के खिताब की दौड़ में सिर्फ एक और व्यक्ति शेष था। चेन हाओहाई ने कहा, चेन तियानहू, अब तुम्हें बस हम 2 भाइयों के खिलाफ लड़ना है। यदि तुम जीतते हो तो स्वाभाविक रूप से पेट्रियार्क का पद तुम्हारा होगा। चेन तियानहू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो तुम ये कह रहे हो? खैर, तो क्या तुम दोनों एक साथ आओगे या एक एक करके? भले ही चेन तियानहू की संख्या कम थी, लेकिन उनके शब्दों में कमजोरी का कोई संकेत नहीं था, बल्कि उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का प्रदर्शन हो रहा था। चेन तियानहू वास्तव में ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को अपने सामने झुकाने में सक्षम थे। बेशक ये 1-on-1 होगा। हम भाई नहीं चाहेंगे कि कोई सोचे कि हम बुलीज हैं, है ना? चेन हाओहाई की बात सुनकर भीड़ कुछ कदम पीछे हट गई, जिससे उन तीनों को और जगह मिल गई। मॉर्टल मार्शल रेन के 7th लेवल के 2 योद्धाओं के बीच की लड़ाई से निकलने वाली शॉकवेव्स ही बेहद डरावनी थीं। जैसे ही हर कोई मैदान के किनारों से पीछे हटा, चेन तियानहू और चेन हाओहाई दोनों एक साथ अपनी सबसे तेज गति से चले। दोनों की हथेलियां एक दूसरे से टकराईं। उनकी हथेलियां एक दूसरे से मजबूती से चिपक गईं, जबकि उन्होंने अपनी ट्रू क्यूआई का उपयोग करके कॉन्टेस्टिंग शुरू कर दी। चेन हाओहाई का पूरा शरीर तपती हुई स्कॉर्चिंग हॉट ट्रू क्यूई से ढका हुआ था, जबकि चेन तियानहू की ओर से कोई हलचल नहीं थी। लेकिन चेन तियानहू के शरीर पर नीली नसें उभरने लगी थीं, जो ट्रू क्यूई से भरी हुई थीं। दोनों अभी भी एक दूसरे से सटे हुए थे, गंभीर भावों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक पूरा मैदान हिलने और कांपने लगा। उनके नीचे की जमीन फटने लगी और एयर करंट्स ने चारों दिशाओं में धूल और मिट्टी उड़ानी शुरू कर दी। चेन तियानहू हिंसक रूप से दहाड़े और उसके साथ ही कंपन गायब हो गया और भयंकर हवा की धारा भी रुक गई। चेन हाओहाई बड़ी मात्रा में खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर गिर गया, जबकि चेन तियानहू भी कुछ कदम पीछे हट गए। जमीन पर गिरकर चेन हाओहाई अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगा। वो जानता था कि वो हार चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर प्राउड स्माइल की एक झलक थी। ये मुकाबला चेन तियानहू जीत चुके थे, लेकिन उनका रंग पीला पड़ गया था। चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा,
भले ही तुम ये लड़ाई जीत गए हो, लेकिन तुम ये वॉर हार जाओगे। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में 6th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म का योद्धा भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। हंसते हुए उसने काफी खून भी थूका, क्योंकि ये देखा जा सकता था कि उसे हैवी इंटरनल इंजरीज आई थीं। तुम भी 8th लेवल के मॉर्टल मार्शल रेल्म में हो? चेन तियानहू ने एक हाथ से अपने पेट को ढकते हुए पूछा। उन्होंने नहीं सोचा था कि चेन हाओहाई अचानक 8th लेवल में कदम रख देगा। क्या तुम भी वही नहीं हो? चेन हाओहाई ने उपहास स्नीयर किया। चेन हाओहाई और चेन तियानहू दोनों वास्तव में 8th लेवल के योद्धा थे और इसने सभी को चौंका दिया। हर कोई देख सकता था कि चेन हाओहाई ने चेन तियानहू को गंभीर रूप से घायल करने में कोई संकोच नहीं किया। चेन तियानहू की अभी एक और लड़ाई बची थी और उनका प्रतिद्वंद्वी चेन हाओहाई का छोटा भाई था। चेन जियांग तेजी से आगे बढ़ा और लगभग गिरने वाले चेन तियानहू को सहारा दिया। पिताजी, आप कैसे हैं? पूछते हुए चेन जियांग ने अपना हाथ चेन तियानहू के पेट पर रखा और अपने पिता के शरीर में एक शुद्ध वुड ट्रू क्यूई डाली। अपने शरीर के अंदर जोरदार वुड ट्रू क्यूआई को महसूस करते हुए चेन तियानहू कांप उठे। उन्होंने चेन जियांग को हैरान होकर देखा, लेकिन जल्द ही शांत हो गए। मुझे कुछ गंभीर इंटरनल इंजरीज आई हैं। चेन हाओहाई ने मुझे गंभीर रूप से घायल करने में संकोच नहीं किया, इसलिए अपनी ट्रू क्यूई बर्बाद मत करो। चेन तियानहू अपने दिल में उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे की ट्रू क्यूई काफी विगरस थी और इसकी ताकत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। चेन तियानहू की बात सुनकर चेन जियांग का दिल भारी हो गया। अगर उसके पिता ये लड़ाई हार जाते तो स्थिति निराशाजनक हो जाती। दूसरी लड़ाई शुरू करो, फालतू का समय बर्बाद मत करो, चेन हाओहाई ने कमजोर आवाज और पीले चेहरे के साथ कहा, लेकिन वो अंदर से बहुत उत्साहित था। वो पहले ही अपने भाई को चेन तियानहू को हराते हुए देख पा रहा था। चेन जियांग ने अपनी आंखों में एक शार्प ऑरा के साथ चेन हाओहाई को गौर से देखा और कहा, आइल फाइट, मैं लड़ूंगा। चेन जियांग अप्रत्याशित रूप से अपने पिता की जगह लड़ना चाहता था और इसने सभी को काफी हैरान कर दिया। वे जानते थे कि चेन जियांग के पास कोई स्पिरिचुअल वेन्स नहीं थी और इसलिए वो बहुत मजबूत नहीं था। हालांकि वो फिर भी ट्रू क्यूआई फ्लेम्स छोड़ सकता था और उन पर उसका गहरा नियंत्रण था, लेकिन वो इतने कम समय में अपनी ट्रू क्यूआई को दोबारा बहाल नहीं कर सकता था। चेन जियांग किसी साधारण व्यक्ति का सामना भी नहीं करने जा रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी 7th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म की ताकत वाला एक योद्धा था। हर किसी ने सोचा कि अपने पिता को पेट्रियार्क बनाने के लिए चेन जियांग ने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। चेन तियानहू भी चेन जियांग की इस बात से बहुत हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने चेन जियांग की आत्मविश्वास से भरी नजरें देखीं तो उनकी चिंताएं दूर हो गईं। इसके अलावा वे अभी गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए यदि वे अपनी वर्तमान स्थिति में लड़ते हैं तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। ये तो छोड़ ही दीजिए कि उनकी चोटें और भी बदतर हो जाएंगी। एक किशोर तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ आगे आया, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेन नहीं है और तुम पेट्रियार्क के पद के विवाद में पड़ना चाहते हो? सिर्फ कुछ निचले स्तर की गोलियों को रिफाइन करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत है। मैं अकेला ही तुम्हें आसानी से नीचे गिरा सकता हूं। साथ ही मैंने हाल ही में 5th लेवल के मॉर्टल मार्शल रेल्म में प्रवेश किया है। ये किशोर चेन जेन हुआ था और स्पिरिट डैन हॉल में उसका चेन जियांग के साथ कुछ विवाद हुआ था। वो चेन हाओहाई का बेटा था। इस उम्र में 5th लेवल में प्रवेश करना उसे एक रेयर जीनियस बनाता था और इसी से उसके अहंकार की पुष्टि होती थी। चेन अगर मैं तुमसे जीत गया तो फिर क्या होगा? चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे के भाव बहुत शांत थे, एक हॉट हेडेड व्यक्ति की तरह नहीं।